जन्म कुंडली विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास एक कुंडली आई है जिनका नाम है राजेश प्रजापति और ये जौनपुर के रहने वाले हैं। इनका जन्म तारीख है 14 फरवरी 1979 79 और प्रातः 10 बजे इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान है जौनपुर। इनका जन्म जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है और इनकी कुंडली में मेष लग्न बन रहा है और सिंह राशि बन रही है। इनका जो प्रश्न है कि अभी तक इनकी नौकरी भी नहीं लगी है और विवाह भी नहीं हुआ है और 42 वर्ष उम्र हो गई है। ये क्यों हुआ है? वो कारण तो कुंडली में साफ ही दिख रहा है। इनकी कुंडली में दो ग्रहण दोष पड़े हुए हैं। 2 ग्रहण दोष, एक चंद्र ग्रहण दोष और दूसरा सूर्य ग्रहण दोष। इन दोनों ग्रहण दोष के वजह से इनके हर काम में विलंब हो रहा है और विलंब होते होते ये आज 42 वर्ष के हो गए। हमने इनसे पूछा भी कि आपने इसका कहीं कोई दिखाया या इसका उपाय किया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसी तरह जो है समय बीतता चला गया। तो गलती इनकी भी है। अगर ये समय से अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपने कुंडली का अध्ययन कराते और उसके अनुसार उसका उपाय करते तो 10-15 वर्ष पहले ही इनका विवाह भी हो जाता और इनको नौकरी भी लग जाती। क्योंकि और ग्रह इनके अच्छे हैं। जैसे कुंडली में जो लग्नेश है, लग्नेश उच्च का होकर के जीविका स्थान में बैठे हुए मंगल, लग्न के स्वामी मंगल हैं जो 10th भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, उच्च राशि में। उसी तरह केंद्र में इनके गुरु जो है उच्च राशि में बैठे हुए हैं, भाग्येश गुरु हैं। तो मंगल जो मेष लग्न है उसके कारक ग्रह मंगल और बृहस्पति 2 तो बहुत अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा और सूर्य प्रभावित हैं, जिसके वजह से इनका विलंब होता चला गया। अच्छा, एक कारण और भी है कि अभी इनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है जो पिछले 16 वर्षों से चल रही है। 2 वर्ष इनका राहु की महादशा और है। 18 वर्ष की राहु की महादशा होती है, 2 साल और बचा हुआ है। तो अभी इनको 2 साल तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो इनको जो है कम से कम दोनों ग्रहण दोष की शांति और साथ में कार्य सिद्धि और शीघ्र विवाह अनुष्ठान ये जरूर कराना चाहिए। अगर ये करा लेते हैं तो मेरा मानना ये है कि इस वर्ष के लास्ट तक या अगले वर्ष के स्टार्टिंग में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में इनका विवाह हो जाएगा और उसके बाद इनका भाग्योदय है। विवाह के बाद, क्यों कि 7th भाव के स्वामी शुक्र हैं और वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो इनका जो भाग्योदय दिख रहा है कुंडली में वो विवाह के बाद दिख रहा है। तो इनको ग्रहण दोष, कार्य सिद्धि और शीघ्र विवाह अनुष्ठान कराना चाहिए और साथ में तर्जनी उंगली में एक पुखराज, अनामिका उंगली में एक मूंगा, ये 2 रत्न इनको आजीवन पहनना है। इतना उपाय यदि ये कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 2 वर्षों के अंदर अंदर 22 और 23, इन्हीं दोनों वर्षों में इनका दोनों काम हो जाएगा। और उसके बाद 2024 से इनके जीवन का स्वर्णिम समय शुरू होगा। अप्रैल से गुरु की महादशा शुरू होगी, वो 16 वर्षों तक रहेगा। वो तो इनका बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन अब 2-2.5 साल, एक तो खुद ही 42 साल के हो गए हैं, अब 2-2.5 साल इंतजार करेंगे तब तो 44-45 साल के हो जाएंगे। उम्र तो इसी तरह निकल चुका है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण ये है कि यदि ये उपाय कर लेते हैं, पढ़ाई इन्होंने किया है, पीएचडी वगैरह सब किया हुआ है, तो शिक्षा क्षेत्र में इनका योग बन रहा है और शिक्षा क्षेत्र में भी उम्र इनका बचा हुआ है। बस इनको करना ये होगा कि जो पूजा हम बता रहे हैं, दोनों ग्रहण दोष, कार्य सिद्धि, शीघ्र विवाह, ये पूजा कराना है और साथ में इनको एक पुखराज तर्जनी उंगली में और अनामिका उंगली में मूंगा, दोनों 5 रत्ती से 8 रत्ती के बीच में इनको धारण करना है। और तीसरा उपाय इनको करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और हनुमान जी का दर्शन करना है। इतना उपाय कर लेंगे तो इनका दोनों काम हो जाएगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा।
जय